दो भीषण विश्व युद्ध देखने के बाद अब दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी इतनी गहरी हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल पत्रकारों के सामने आते हैं और एक ट्वीट भी करते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रूस बहुत जल्दी यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर सकता है और यह हमला कभी भी हो सकता है। जो बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करना चाहता है। उसने जिस तरीके से यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों को बढ़ाया, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उनको कम करने का झूठा नाटक किया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन झूठ बोल रहे हैं, जबकि रूस की ये पूरी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द कीव पर हमला कर दे और इस बात की खुफिया सूचनाएं अमेरिका के पास मौजूद है। वहीं जो बाइडेन ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि हम रूस के राष्ट्रपति से कह देना चाहते हैं कि वो हमला न करें, ना ही युद्ध करें, वो इस पूरे मसले को टेबल पर आकर सॉल्व करने का प्रयास करें। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार तनातनी बढ़ रही है। रूस ये चाहता है कि यूक्रेन के ऊपर हमला किया जाए और यूक्रेन ये चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो जाए और नाटो में शामिल होने को लेकर ही रूस को आपत्ति है, क्योंकि रूस इससे अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ मानना है और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा से एक तरीके से वो सोच रहा है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसको लेकर रूस ये दबाव डाल रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। वहीं यूक्रेन ये चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए नाटो से गठबंधन कर ले और इसी वजह से रूस और यूक्रेन की सीमाओं पर तनातनी तेज है। वहीं रूस ने बेलारूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बहुत ज्यादा सैनिकों की स्थिति में, बहुत ज्यादा सैनिकों की संख्या में वहां पर युद्धाभ्यास किया और युद्धाभ्यास की जो बम गोलों की जो आवाज है वो पूरी दुनिया भर में सुनी जा रही है। वहीं अभी अभी यूक्रेन के कुछ जगहों पर हमले भी हुए हैं, एक पाइपलाइन पर भी हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि रूस ने ही हमला किया है। वहीं रूस इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर रहा है और ये कह रहा है कि ये रूस के खिलाफ ये दुनिया जो है वो गलत माहौल बना रही है और खासतौर पे वेस्टर्न मीडिया लगातार रूस को लेकर टारगेट कर रहा है। रूस ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा है और अमेरिका ने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी बता दिया था कि 16 फरवरी के दिन रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन रूस ने ये मना किया कि ये सारी मनगढ़ंत बातें, ये झूठी बातें, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, मॉस्को के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन में हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन की जो आर्थिक स्थिति है वो बदहाल हो चुकी है, आर्थिक संकट गहरा रहा है। वहीं इन दोनों देशों के बीच में तनातनी के कारण पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में बेस्ट क्रूड जो है उसके दाम बढ़ चुके हैं और खास तौर पे अभी जब तक भारत में, अगर मैं भारत से इसको जोड़कर देखूं तो भारत में 10 मार्च के बाद ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों देशों के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय में और अंतरराष्ट्रीय स्थिति बहुत ज्यादा उथल पुथल के माहौल में है और इस उथल पुथल का जो पूरा प्रभाव पड़ेगा वो पेट्रोल डीजल की दामों पर भी बढ़ सकता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी तेज हो चुकी है और देखना होगा कि क्या ये युद्ध होता है या ये युद्ध टल जाता है। और ये सारी चीजों को लेकर जो अमेरिका जो दावे और वादे कर रहा है और जिस तरीके से खुफिया सूचनाओं के बारे में वो विश्वास दिला रहा है, क्या ये बातें सच हैं या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ये जो पुतिन कह रहे हैं कि हम इस प्रकार का कोई भी हमला नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ये मनगढ़ंत बातें फैला रहा है, अमेरिकी मीडिया और दुनिया भर की जो वेस्टर्न मीडिया है वो मनगढ़ंत बातें बना रही है, जबकि रूस का ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो देखना होगा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है या नहीं, या ये युद्ध होने से पहले ही टल जाता है। हालांकि भारत के तमाम मीडिया चैनल्स रूस से और यूक्रेन से बहुत दिनों से वहां पर प्रेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी कुछ चैनल्स ने तो वहां पर अपने रिपोर्टर्स भी उतार दिए हैं, जो भारत से रिपोर्टर्स गए हैं और वहां से पूरी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि जो यूक्रेन के जो लोग हैं वो आतंकित हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भारत भी बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि भारत के हजारों बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, काम धंधे भी करते हैं, यहाँ के व्यापारियों के भी वहां से अच्छे संबंध हैं। इसको लेकर विदेश विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि अगर आप वहां पर बेमतलब में रह रहे हैं, अगर आपका कोई जरूरी काम नहीं है तो आप भारत लौट आए। हालांकि भारत ने यह भी कहा है कि अगर युद्ध भी हो जाता है तब भी हम भारतीयों को निकालने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे।
और हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। ये विदेश विभाग की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो देखना होगा रूस और यूक्रेन के बीच में जिस प्रकार की तनातनी है और जिस प्रकार की युद्ध की आशंका है वो टलती है या युद्ध ही संभव है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।